अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो है बाइनांस पर एक नया कोइन लिस्ट हुआ है जिसका नाम है बायो प्रोटोकॉल। ये फंडामेंटली कैसा है, लॉन्ग टर्म के अंदर कैसा परफॉर्म करेगा और शॉर्ट टर्म के अंदर जो है इसके ऊपर क्या पॉसिबल ट्रेड सेटअप्स हैं और क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज हैं, हर चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल लाजमी से ज्वाइन कर लें। दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। दोस्तों, बायो प्रोटोकॉल बायो कोइन के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस $0.83 है। लिस्ट होते ही इसका मार्केट कैप जो है $1.08 बिलियन है, जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। सर्कुलेटिंग सप्लाई इस वक्त जो है इसकी $1.29 बिलियन है, जबकि टोटल सप्लाई $3.32 बिलियन है। इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ये बनाया गया है और नैरेटिव बेस की बात की जाए तो ये डेस्क की नैरेटिव का जो है कोइन है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो है इस वक्त का ट्रेंडिंग जो है इसका नैरेटिव है और इस नैरेटिव का मेन प्रोजेक्ट जो है वो यही बायो कोइन है। अगर ये बायो कोइन पंप करेगा तो इसके नैरेटिव बेस जो डेस्क की नैरेटिव के बाकी कोइंस है वो भी पंप करेंगे, और अगर ये ड्रॉप करेगा तो मोस्टली जो है इसके साथ वाले जो कोइन है वो भी ड्रॉप करेंगे। इसके यूज़ केस की बात करें तो अगर आप अबाउट सेक्शन के अंदर रीड करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है साइंटिस्ट, पेशेंट्स और इन्वेस्टर्स मिलकर जो है वो नई नई मेडिसिन वगैरह इनके मुताबिक जो है वो तैयार करेंगे और जो नई बीमारियां आ रही हैं उनको जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर अगर फंडामेंटली लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो शायद 2025 के अंदर जब तक इसका ट्रेंड है तब तक तो चांसेस हैं पड़े कि इस कोइन की प्राइस जो है शायद यहाँ से पंप करके 2, 3, 4, $5 चले जाए, क्योंकि ये नैरेटिव का मेन कोइन है। बट यहाँ पर एक चीज़ और जो है जो कंसर्निंग है वो ये है कि अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके जो है हैवी अनलॉकिंग ऑलमोस्ट 50% जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आनी है वो 2025 के अंदर ही आनी है। तो जब ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर हमारे पास $550 मिलियन के नए टोकन 2025 के अंदर आएंगे तो ये एक बड़ा फंड हो सकता है और इसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो डाउनवर्ड को ड्रॉप कर सकती है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो इस वक्त ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसका चार्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट फिर भी अगर आप जो है मैंने बाइनांस से जो है इसका लो और हाई की जो है वो फिब की रिट्रेसमेंट की है तो उसके मुताबिक हमारे पास जो लेवल्स निकल कर आते हैं वो 0.3 से लेकर 1.47 वाला एरिया निकल कर आता है, और उसके मुताबिक हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरियाज बनता है वो पहला रेजिस्टेंस एरिया 1.92 है और सपोर्ट एरिया हमारे पास 0.74 वाला एरिया। सेकंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हम $1.12 कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि इस रेंज तक अगर इसकी प्राइस पंप करके चली जाती है आने वाले कुछ घंटों के अंदर तो यहाँ से जो है हम इसकी प्राइस के अंदर रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर जो है इसका डाउनवर्ड सपोर्ट एरिया स्ट्रॉन्ग क्या कंसीडर कर सकते हैं तो वो 0.60 वाला एरिया जो है हम इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, जहाँ से जो है प्राइस अपवर्ड को बाउंस बैक कर सकेगी। मैक्सिमम चांसेस हैं कि पहले प्राइस जो है शायद अपवर्ड को जाए और अपवर्ड को जाने के बाद $1.12 से जो है वहाँ से रिजेक्शन खाती हुई डाउनवर्ड को ड्रॉप करना चाहिए कर सकती है। और लॉन्ग टर्म के अंदर मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि इसकी प्राइस जो है वो डाउनवर्ड को ज़्यादा गिर सकती है इसकी हैवी अनलॉकिंग के साथ, और अगर इसका ट्रेंड ख़त्म हुआ तो इस कोइन की गेम ख़त्म हो गई। शॉर्ट टर्म का जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 0.70 सेंट, 0.92 सेंट इसका रेजिस्टेंस एरिया, और अपर वाली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम $1.13 कंसीडर कर सकते हैं, और डाउनवर्ड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 0.60 सेंट और 0.30 सेंट इसका जो है सपोर्ट एरिया हम कंसीडर कर सकते हैं। और इस वक्त जो है लिक्विडेशन एरियाज भी आपके जो है यही देखने को मिलेंगे। और अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर मार्केट बैरिश होती है, जो कि मुझे लग भी रहा है कि आने वाले जो है 2-4 दिनों के अंदर BTC की प्राइस यहाँ पर जो $99,000 से रिजेक्ट होकर $90,000 तक आ सकती है। और अगर ये सिनेरियो होता है आने वाले 2-4 हफ्तों के अंदर मार्केट थोड़ा सा बैरिश होती है तो ये कोइन शायद जो है आपको 0.60 सेंट से बिलो आई थिंक 0.30 की रेंज के अंदर भी मिल जाएगा, और लॉन्ग टर्म की शायद बाइंग जो है वो इसी रेंज के अंदर ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ तक आता है या नहीं वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन जो है अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की तो इन जो है रेजिस्टेंस एरियाज़ के ऊपर बिना स्टॉप लॉस के आपने ट्रेड नहीं लेनी। पर्सनली अगर इसके ऊपर कोई ट्रेड वगैरह मिलती है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, तो मेक श्योर करके उसे लाजमी से ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।